पिछले 2 वर्षों से चीन बहुत चिंतित था क्योंकि चीन की कई कंपनियां, चाहे वे मोबाइल निर्माता हों, सेमीकंडक्टर हों या अन्य प्रकार के विनिर्माण सामान, लगातार चीन से पलायन कर रहे थे और उनमें से कम 60 से 70% अपने कारखानों को भारत में स्थानांतरित कर रहे थे और चीन इसे रोकना चाहता था और इसके लिए उसने एक रणनीति भी बनाई थी। रणनीति यह थी कि भारत के साथ संबंधों को धीरे धीरे सुधारा जाए ताकि पश्चिमी देशों को यह संदेश जाए कि चाइना हैज बीन वरीड इन द लास्ट 2 years, भारत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये दुनिया के लिए खतरा है। हालांकि चीन के साथ फिर से हमारे संबंध बन रहे हैं, हम लगातार रिश्तों को सुधार रहे हैं। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि भविष्य में क्या होगा। शायद भारत चीन के साथ मिलकर और मजबूत संबंध बना ले। यही कारण है कि अगर हम चीन से कारखानों को हटाकर भारत में स्थापित करते हैं तो शायद ये फायदेमंद न हो। शायद किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करना बेहतर होगा जो पश्चिमी देशों के लिए भरोसेमंद हो। ऐसा माना जाता है कि यही चीन के विशेषज्ञों की योजना थी। चीनी मीडिया भी लगातार कह रहा था कि गलवान घाटी में हुई हिंसा अतीत की बात है, अब भारत और चीन को संबंध सुधारने चाहिए। लेकिन भारत इस चाल को समझता था और इसलिए आज भारत ने चीन की रणनीति पर दोहरा प्रहार करके उसे ध्वस्त कर दिया है। कैसे? सबसे पहले स्क्रीन पर यह लेख देखें। दरअसल इस रणनीति के तहत चीन ने भारत से अनुरोध किया था कि 2020 तक आप लगभग 2 लाख चीनी नागरिकों को भारतीय वीजा दिया करते थे, वे भारत आकर व्यापार करते थे, लेकिन अब आप मुश्किल से 2000 चीनी नागरिकों को भी वीजा देते हैं। तो आप इसे बदलें और हमारे नागरिकों के लिए वीजा बहाल करें। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया क्या थी? वे दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए ऐसा करते थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत ने साफ इनकार कर दिया है कि अब चीन ही चीनी नागरिकों को वीजा देगा। भारत को अब चीन को और वीजा जारी नहीं करने जा रहा है क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मुनाफे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाखों की संख्या में चीनी लोग भारत आ सकते हैं और हम नहीं जानते कि वे क्या करेंगे। इसीलिए अगर उन्हें वीजा चाहिए तो सबसे पहले सीमा पर अपनी गतिविधियों को रोकना होगा। यही नहीं, भारत ने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को एक संदेश देने के लिए दूसरा प्रहार भी किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारत ने दूसरा प्रहार किया है क्योंकि चीन लगातार भारत से कह रहा था कि 4 सालों से भारत और चीन के बीच कोई सीधी उड़ान नहीं है। भाई, सीधी उड़ानें शुरू करो। इससे दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देशों के लोगों के जीवन बेहतर होंगे। इसके अलावा भारत और चीन के बीच व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। भारत ने क्या कहा? सीमा पर शांति बहाल होने तक चीन के साथ कोई सीधी उड़ान नहीं होगी। इसके अलावा गलवान घाटी में हुई हिंसा को भले ही भुला दिया जाए, लेकिन हम इसे कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि हर सैनिक का जीवन हमारे लिए अनमोल है। आपकी वजह से हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे। ऐसे में हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए यदि आप सीधी उड़ानें शुरू करना चाहते हैं तो सीमा पर की जा रही गतिविधियों, नए गांवों के निर्माण और सेना की लगातार तैनाती को रोकना होगा। वो हमारी जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बंद करो, तब बात आगे बढ़ेगी। याद रखना, पूरे पश्चिमी मीडिया में भारत के इन दोहरे प्रहारों की धूम है। 4 साल बीत चुके हैं पर भारत भूलने वाला नहीं और चीन को सबक सिखाना जारी रखेगा। हमने सिर्फ उनकी चाल को नाकाम नहीं किया, बल्कि पश्चिमी देशों की बड़ी कंपनियों को भी सीधा संदेश दिया है, भारत ही चीन को मात देने वाला असली खिलाड़ी है। इसलिए भारत आपके लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना है। अपने कारखानों को चीन से हटाकर कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं, भारत ही लाओ।